हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एजुकेटर पर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम जो है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाता है उसको सीखेंगे। तो आइए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखें ध्यान से। सवाल है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसका अस्तित्व है तो क्या करना है, हमें इसको हल करना है। किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, मतलब x का मान निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इस समीकरण की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ध्यान से देखो, लिखेंगे हल लिखने के बाद ये समीकरण उतार लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इसको क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, ax स्क्वायर मतलब हम तुलना करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान देंगे x स्क्वायर के गुणा में यहाँ क्या है, तो कहेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में है a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में है 2। तो ये a इज इक्वल टू 2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे a इज इक्वल टू 2। अब जो है x के गुणांक का तुलना करेंगे। देखो x के गुणे में यहाँ क्या है, प्लस b है, ठीक, और यहाँ पे x के गुणांक में क्या है, माइनस 7 है। तो b बराबर कितना है, माइनस 7 है कि नहीं, b की जगह यहाँ पे माइनस 7 है कि नहीं है। तो लिख देंगे b बराबर माइनस 7 और c जो अचर पद है वही क्या है, c है। तो लिखेंगे अचर पद, समझ रहे हो, जिसमें x नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखो इसमें x नहीं है तो ये अचर पद है, तो लिखेंगे कि c बराबर 0। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो देखो अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें तो क्या होगा, b की जगह माइनस 7 है तो होगा माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 a गुणा a का मान कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2 गुणा c का मान कितना है, c का मान 0 नहीं है, c का मान 3 है। अचर पद कौन है, यही न है। तो c का मान कितना है, 3, तो गुणा 3। अब देखो बराबर 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 7 गुणा माइनस 7। अब माइनस माइनस जब गुणा होगा तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 7 49, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। तो यहाँ पे लिखेंगे 49, ठीक, माइनस
4ac मतलब 4 गुणे 2 गुणे 3, तो 4 दूना 8, 8 तरीके 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। यहाँ से देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ गया, तो 49 में से 24 को घटा देंगे तो कितना हमको मिलेगा, 49 में से अगर हम 24 को घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। और बताओ ये 25 जीरो से छोटा है कि बड़ा है, तो कहेंगे कि ये 25 जीरो से बड़ा है, तो ऐसे बनाएंगे ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का निशान है, बड़े का निशान है जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 25 जीरो से क्या है, बड़ा है। तो जब भी तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो वो ज़ीरो आए या ज़ीरो से बड़ा आ जाए तो समीकरण का हल होगा, मूल निकलेगा, और अगर छोटा आ जाए तो मूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आया कि नहीं आया, ज़ीरो से आया, तो मूल का हल, समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कहेंगे कि अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मतलब x का मान निकलेगा। ठीक, इससे ये पता चल गया कि x का मान निकलेगा। अगर कहीं ऐसे तुम हल करके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल रहे हो, मान लो कहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर तुम्हारा आ गया -10, तो अब यहीं पे यह क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इतना लिखने के बाद तुम लिख देना कि दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस तुम्हारा आंसर हो गया। आगे का काम नहीं करना है, यहीं पे तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज़ीरो आ जाएगा या ज़ीरो से बड़ा आ जाएगा तो वहाँ हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समीकरण को हम फिर से लिखेंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे समीकरण दिया हुआ है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण हमारा दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, तो ध्यान से इधर देखो, जो पहला पद इसका है इसका तुम ले लो वर्गमूल। क्या लो, वर्गमूल। तो जो पहला पद है तुम उसका क्या कर लो, वर्गमूल ले लो। तो जब इसका वर्गमूल लोगे 2 का वर्गमूल क्या होगा, कड़ी में 2 होगा। x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, x होगा। और वर्गमूल लेने के बाद उसका होल स्क्वायर कर दो, मतलब दोनों का स्क्वायर कर दो, मतलब ब्रैकेट लगा कर उस पर 2 घात लिख दो। ठीक, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दूसरा वाला पद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है उसको 2ab के बराबर करेंगे। कहाँ पे, रफ पे, ये दूसरे वाले पद को, मतलब जिसमें x की घात 1 है उसको किसके बराबर करेंगे, 2ab के बराबर करेंगे। अगर ये माइनस में है तो उसको -2ab के बराबर करेंगे, और अगर ये वाला पद प्लस में रहेगा तो उसको +2ab के बराबर करेंगे। कहाँ करेंगे, रफ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे -2ab बराबर -7x होगा कि नहीं होगा। हमने कहा कि बीच वाले पद को, तो बीच वाला पद यही ना है, तो बीच वाले पद को क्या करो, बराबर कर दो किसके, 2ab के। अगर वो माइनस में है तो उसको -2ab के बराबर कर दो, तो कर दिया। अब यहाँ से हल करके तुम क्या करो, b का मान निकालो। क्या करो, b का मान निकालो। तो निकाल लो b का मान। यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से देखेंगे तो 2 गुणा a का मान, यही a है,
जो तुमने वर्गमूल लिया है, वर्गमूल लेने पे जो आया है यही तुम्हारा ए बनेगा। तो ए बराबर कितना है, तो कहेंगे काड़ी में 2 है और क्या है, इंटू एक्स है। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे इज इक्वल टू अभी लिख दिए, देखो b बचा हुआ है, ये a की वैल्यू रखे हो तो b बचा हुआ है, तो b इंटू बी इज इक्वल टू 7x। समझ में आ रही है बात? अब क्या करना है, इस b को इधर ही रहने दो, बाकी सबको पक्षांतर कर दो। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 7x बटे में 2 काड़ी में 2x होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे? हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो x से x कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो b बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे b बराबर आ जाएगा 7 बटे में 2 काड़ी में 2। ये वैल्यू b बराबर आ गई। और ये काम कहाँ करना है, रफ पे कहीं पे कर लेंगे। कहाँ करेंगे, रफ पे। फिर क्या करेंगे, ये दूसरे वाले पद को लिख देंगे, दूसरा वाला पद -7x है, इसको लिख देंगे। ठीक, ये जितना b की वैल्यू आई है उसको एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे प्लस कितनी वैल्यू आई है, तो कहेंगे कि 7 बटा में 2 काड़ी में 2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। एक बार इतना ही घटा देंगे तो लिखेंगे -7 बटा 2 काड़ी में 2, इसका क्या, स्क्वायर। और 3 बचा हुआ है तो लिख लेंगे +3 बराबर कितना है, बराबर कितना है बोलेंगे, बराबर है 0। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो देखते रहें, पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए आ जाएगा, तुम उसको बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। तो देखो यहाँ पे, अब देखो क्या ये जो -7x है इसको हम इस ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ये जो -7x है इसको हम 2ab के रूप का लिखना चाहते हैं। कैसा लिखना चाहते हैं, 2ab के रूप का लिखना चाहते हैं। तो अगली लाइन से देखो क्या करो, करड़ी में 2x इसका होल स्क्वायर। अब ये मत लिखो, लिखो -2 गुणा a का मान कितना है, a का मान कितना है, तो कहेंगे a का मान है करड़ी में 2x गुणा b का मान कितना है, तो कहेंगे 7 बटा 2 काड़ी में 2, तो लिखेंगे गुणा 7 बटा 2 काड़ी में 2। ठीक, हमने इसको 2ab के फॉर्म का लिख दिया, 2ab के रूप का लिख दिया, और उसकी वैल्यू में भी परिवर्तन नहीं हुआ। तुम ये मत सोचना कि वैल्यू में परिवर्तन हो गया। देखो अभी ये 2 से ये 2 कट जाएगा, काड़ी में 2 से काड़ी में 2 कट जाएगा, बचे, और देखो बचेगा -x और 7, तो -7x फिर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये हम दिखा रहे हैं कि देखो ये 2ab दिया हुआ है, यही है 2ab। फिर यहाँ पे देखेंगे +7 बटे में 2 काड़ी में 2 इसका होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 3 भूल गए हैं, +3 इज इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ पे देखेंगे 7 बटा 2 काड़ी में 2 इसका होल स्क्वायर +3 बराबर 0। समझ में आया? अब ध्यान से देखेंगे इतने को, इतने चीज़ पे अगर गौर करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये जो है देखो, ये इसको हम मानेंगे a, इसको हम मानेंगे b, तो ये फार्मूला याद होगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसा दिया हुआ है कि नहीं, देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, हमें कैसा बना देना है, होल स्क्वायर वाला बना देना है। तो यहाँ से ये पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं a, तो a है
काड़ी में 2x माइनस बी क्या है हमारा 7/2 काड़ी में 2, तो लिखेंगे 7/2 काड़ी में 2। इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, होना गया है माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह काड़ी में 2x है, बी की जगह क्या है 7/2 काड़ी में 2। ठीक, अब क्या बच गया यहाँ पे देखो, बच गया -7/2 काड़ी में 2, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, काड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो ये नीचे हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा 49, तो लिखेंगे माइनस 49/8 प्लस 3 बराबर 0। अब देखो आगे इसके इधर बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अब आगे इसके इधर बता रहे हैं, तो देखो ध्यान से। अब इसको हल करो तो देखो इसका बटा हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका बटा हम 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दो, अगर इसका बटा 1 लिख सकते हैं तो अब इन दोनों को हल करना है, जोड़ना या घटाना है, तो ये दोनों तभी जुड़ या घट सकते हैं जब जो है दोनों का हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब दो संख्याएं दी हों उनका हर बराबर न हो तो कैसे बराबर करते हैं, तो देखो दूसरी वाली संख्या के हर से पहली वाली संख्या के अंश में गुणा कर देते हैं, फिर जो निशान रहता है उसको लगा देते हैं, फिर पहली वाली संख्या के हर से दूसरी वाली संख्या के अंश में गुणा कर देते हैं, और बटे में एक तो बड़ा सा बटा बनाते हैं, बटे में दोनों के हरों का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा करड़ी में 2x, ठीक, काड़ी में 2x -7/2 काड़ी में 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 49, होगा कि नहीं होगा, -49 गुणा 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुणा 8, होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हो जाएगा। बटे में हरों का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 1। ठीक, अब ध्यान दो, इसको फिर लिखेंगे तो ये हो जाएगा काड़ी में 2 बाहर x -7/2 काड़ी में 2, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 49, अब प्लस -49 प्लस कितना 3 बटे 24 बटे में 8। अगली लाइन से लिखेंगे तो काड़ी में 2 x बाहर -7/2 काड़ी में 2, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 25/8, होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे 25/8 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसका वर्गमूल लेना है, इसका वर्गमूल लेना है। ठीक, तो इसका वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा 2 काड़ी में 2, तो यहाँ से हम लिखेंगे काड़ी में 2x -7/2 काड़ी में 2, इसका क्या होल स्क्वायर -5/2 काड़ी में 2, इसका क्या होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अभी देखो स्क्वायर करोगे तो हाई 25 हो जाएगा और हाई 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक और फार्मूला आप लोगों को याद करना है, और वो फार्मूला आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, वो ये है कि a² - b² कहीं लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं a + b और a - b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a की जगह ये पूरा a है, ये पूरा क्या है a है, और ये क्या है b है, इस हिसाब से इसको a मान के इसको b मान के अब हमको a + b और a - b लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2x -7/2 काड़ी में 2, अब प्लस b, तो प्लस ये पूरा b है तो प्लस लिखेंगे 5/2 काड़ी में 2, है कि नहीं है। अब इसके बाद देखो इसको लिखेंगे a, तो कहेंगे काड़ी में 2x -7/2 काड़ी में 2, और घटाना है कितना इसको, तो लिखेंगे b को घटाना है तो लिखेंगे -5/2 काड़ी में 2, हुआ कि नहीं है, +b है -b हो गया।
अब ध्यान दो, इसको हम हल करेंगे तो देखो दोनों का हर बराबर है। जब दो संख्याओं का हर बराबर हो तो उनके अंश अगर जुड़ने वाले होते हैं तो जोड़ देते हैं, घटने वाले रहते हैं तो घटा देते हैं, और हर को एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ देखो निशान अलग अलग है, ये माइनस में ये प्लस में है। जब निशान अलग अलग होता है तो क्या होता है, घट जाता है, बड़े वाले में तो छोटा वाला घट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा काड़ी में 2x माइनस क्या हो जाएगा 2/2 काड़ी में 2। होगा कि नहीं होगा बोलोगे? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो घटाओगे 5 तो 2 बचेगा, बटे में 2 काड़ी में 2। अब इसके बाद अगले ब्रैकेट में तो देखो काड़ी में 2x तो रहेगा ही रहेगा, माइनस माइनस दोनों है, तो जब निशान एक जैसा होता है तो जुड़ जाते हैं। तो 7 और 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा -12, और जो निशान रहता है उस निशान के साथ जुड़ते हैं। तो दोनों का निशान क्या है, माइनस, तो माइनस के साथ जुड़ेंगे तो -12 बटे में ये जो है इसको क्या बार लिखते हैं, 2 काड़ी में 2, और इसके बराबर क्या 0, इसके बराबर क्या 0, सबके बराबर 0 रहेगा न, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो सबके बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0। ध्यान दो, अब आगे थोड़ा सा समझ में आ गई बात। बराबर 0 बराबर 0 क्या चल रहा था, तो वही 0 जो यहाँ पे चल रहा है, भूल गए थे। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं इधर रफ वाला, तो ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों कोष्टकों को बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लिखेंगे, देखो पहला कोष्टक है ना, तो लिखेंगे काड़ी में 2x माइनस 2/2 काड़ी में 2 बराबर कितना 0। ठीक, समझ में आ रही है बात। अब देखो इसको अगर इधर से इधर पक्षांतर करें इसको, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो काड़ी में 2x बराबर 2 बटे में 2 काड़ी में 2। समझ में आई बात। अब यहाँ से देखो काड़ी में 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2 काड़ी में 2 गुणा काड़ी में 2। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, x बराबर क्या आ गया, तो ऊपर कट गया तो कितना बचा, 1 बचा, और नीचे काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2। जब एक ही संख्या 2 बार आपस में गुणे में हो और दोनों काड़ी में हो तो काड़ी हट जाती है। तो यहाँ से काड़ी हट जाएगी और क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2। x का एक मान आ गया। अब हमें x का दूसरा मान निकालना है, तो अब दूसरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, अब हम दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे कि काड़ी में 2x माइनस 12 बटा में कितना 2 काड़ी में 2 बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो काड़ी में 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे में 2 काड़ी में 2। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देखो अगर x का मान निकालो तो ये काड़ी में 2 उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 12 बटे में 2 काड़ी में 2 गुणा काड़ी में 2। अब देखो ये 2 से ही 12 कटेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, ये देखो ध्यान दो, तो यहाँ से 2 से 12 कट गया तो ये 6 हो जाएगा, और हइयो दोनों गुणा होके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2 बराबर 2 नहीं होगा, तो ये दोनों मिल के 4 हो गए, 2 गुणे 2 4 हो गए। 4 से 12 को काटोगे तो कितना होगा 3 आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो ये जो है इस द्विघात समीकरण के 2 मूल निकल गए, जो हमारा द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के उनके मूल को निकालने का तरीका हमने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। गुड बाय।